ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक अंत्येष्टि संस्कार विवेचन। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3, फोन 0565 253012 25303999। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी। मूल्य ₹4। पुनरावृत्ति सन 2011। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3। अंत्येष्टि संस्कार विवेचन। मानव शरीर इस धरती की सबसे बड़ी ईश्वरीय विभूति है। भगवान ने इसे बनाने में असाधारण श्रम किया है और इसे सर्वांग पूर्ण बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। यह पर ब्रह्म की सर्वोपरि कलाकृति है। मस्तिष्क में उठने वाले विचारों और अंतःकरण में उठने वाले भावों की क्षमता इतनी अधिक है कि उनके आधार पर मनुष्य देवोपम आनंद एवं उल्लास अनुभव कर सकता है। अपने को प्रकाशवान बनाते हुए उस प्रकाश से अन्य अनेकों को प्रकाशवान कर सकता है। आनंद तो इसके रोम रोम में भरा पड़ा है। यदि वह विकृतियों और भ्रांतियों की माया मूढ़ता से बचा रह सके तो प्रभु के इस परम पवित्र संसार में उसे आह्लाद का अविरल स्रोत फूटता हुआ परिलक्षित होता है। मानव शरीर की सार्थकता। प्रभु ने मानव शरीर की रचना में इतना अधिक श्रम इसलिए किया है कि वह उसके द्वारा नियोजित परमार्थ महायज्ञ का प्रधान होता अध्वर्यु बनकर विश्व वसुधा को सर्वांग सुंदर बनाने में आवश्यक योगदान कर सकें। यों यह जगत जड़ है, उसमें सब कुछ उबड़ खाबड़ और अस्त व्यस्त है, पर प्रेम, पुण्य और परमार्थ के दिव्य तत्वों का इसमें समन्वय हो जाने से सब कुछ दर्शनीय, अभिनंदनीय बन गया है। प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य के द्वारा उसकी विनिर्मित सृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम की प्राण प्रतिष्ठा निरंतर की जाती रहे। उपनिषदकार की भाषा में यह विश्व एक सुविस्तृत यज्ञ है। मानव शरीर को इसमें आहुति रूप बनकर यज्ञाग्नि में प्रवेश करने के लिए उत्पन्न किया गया
ताकि विश्व की यज्ञीय गौरव गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। जो व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर की इसी आकांक्षा अभिलाषा को पूर्ण करने में लगा देता है, उसी का नर तन धारण सार्थक कहा जा सकता है। अन्यथा इस अनुपम सौभाग्य वरदान को माटी के मोल गंवा देने वाले तो अनेक कीट पतंग आए दिन जन्मते मरते रहते हैं। यज्ञ एक जीवन सहचर। मनुष्य के जीवनोद्देश्य को बार बार समय समय पर स्मरण कराते रहने के लिए उसे यज्ञ आयोजन करते रहने, धर्म प्रक्रिया अपनाए रहने का निर्देश किया गया है। षोडश संस्कारों में से हर एक में यज्ञ अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। प्रत्येक हंसी खुशी का दिन, पर्व, त्योहार यज्ञ आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। शुभ कार्यों का श्री गणेश यज्ञ के साथ ही किया जाता है। नित्य कर्मों में यज्ञ का भी स्थान है। संध्या वंदन के साथ साथ नित्य यज्ञ का भी शास्त्रीय विधान है। यज्ञ को मनुष्य जीवन के साथ इसलिए भी जोड़ा गया है कि वह इस बात को पग पग पर स्मरण रखें कि उसे यज्ञीय जीवन जीना है। परमार्थ एवं संयम के साथ जुड़ी हुई यज्ञाग्नि को अंतःकरण में निरंतर प्रज्वलित रखना है। उसके बिना मनुष्य जन्म की सार्थकता हो ही नहीं सकती। तृष्णा वासना के लिए गंवा दिया गया जीवन तो एक प्रकार से निरर्थक चला गया ही माना जा सकता है। अयज्ञ जीवन की शास्त्रकारों ने पग पग पर कटु भर्त्सना की है। गीताकार के मतानुसार मनुष्य का सृजन करते हुए प्रजापति ने उसके साथ ही यज्ञ को भी उत्पन्न किया और निर्देश किया कि तुम यज्ञ आराधना करना। यज्ञ तुम्हारे सभी सुख साधन जुटा देगा। तथ्य स्पष्ट है, स्वार्थ की संकीर्णता में जो जितना फंसेगा वह अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ेगा और भौतिक एवं आंतरिक कष्ट क्लेशों में हर घड़ी फंसा रहेगा। किंतु जिसने परमार्थ को, यज्ञीय परंपरा को अपनाया, जीवन दूसरों का आनंद अभिवर्धन करने के लिए उत्सर्ग किया, उसे बदले में इतने भौतिक तथा आध्यात्मिक वरदान मिलते हैं जिन्हें पाकर वह कृत्य होकर महापुरुषों की देव पंक्ति में बैठा हुआ अनंत उल्लास अनुभव करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संस्कृति यज्ञीय संस्कृति है। इसके अनुयायी को अपना आदर्श यज्ञ, पुण्य और परमार्थ निरंतर स्मरण रखना और अपनाना होता है। यज्ञीय आदर्शों की संस्कृति। जिंदगी जीने का सही तरीका यह है कि उसे यज्ञीय आदर्शों के अनुरूप जिया जाए।
उसका अब अवसान हो तो भी उसे यज्ञ भगवान की परम पवित्र गोदी में सुला दिया जाए, यह उचित है। जीवन की समाप्ति यज्ञ प्रयोजन के लिए ही होनी चाहिए। यों स्थूल रूप से अग्नि जलाकर उसमें कोई वस्तुएं होमना यज्ञ या अग्निहोत्र कहलाता है, पर उसका तात्विक अभिप्राय परमार्थ प्रयोजन से ही है। जिस प्रकार मेवा, मिष्टान, धूत, औषधि आदि कीमती एवं आवश्यक वस्तुओं को वायु शुद्धि के लिए वायु भूत बनाकर सर्वसाधारण को निरोग एवं परिपुष्ट बनाने के लिए बिखेर दिया जाता है, उसी प्रकार मानव वैभव की समस्त विभूतियों को विश्व मंगल के लिए बखेरते रहा जाए, यही तात्विक यज्ञ है। अग्निहोत्र के द्वारा होताओं को यह यज्ञ भावना ही हृदयगम करनी पड़ती है। स्वार्थ परता की पाशविकता से छुटकारा पाकर परमार्थ प्रवृत्तियों को विकसित करने का उत्साह जागृत करना पड़ता है। अंत्येष्टि का प्रयोजन। मनुष्य शरीर में से प्राण निकल जाने पर उसका क्या किया जाए, इसका उत्तर देर तक सोचने के बाद ऋषियों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि नर तनु का प्रयोजन किसके लिए उत्सर्ग होने में सिद्ध होता है, इसका एक बृहत प्रदर्शन करते हुए मृत शरीर की अंत्येष्टि की जाए। सभी स्वजन, संबंधी, मित्र, परिचित जो अंतिम विदाई देने आवे, उन्हें इस जीवनोद्देश्य को समझने का स्पष्ट अवसर मिले, इसलिए यज्ञ का एक भीम का आयोजन करते हुए उसी में मृतक का शरीर होम दिया जाता है। हिंदू की सारी रीति नीति यज्ञ दर्शन से ही प्रभावित रहती है, इसीलिए उसका अवसान भी उसी महान सत्य के साथ संबंध कर दिया जाए तो यह उचित ही होगा। प्रवाह को यज्ञ आयोजन की व्यवस्था में मोड़ दिया जाए और तत्संबंधी छोटे बड़े कर्म कांडों में लगा दिया जाए तो उसका चित्त बदलता है और शोक संताप को हल्का करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही अनेक प्रयोजन अंत्येष्टि के हैं। सम्मान पूर्वक विदाई समारोह। आजकल लोग मुर्दे को ऐसे ही लकड़ियों के ढेर के बीच पटक कर जला देते हैं। यह अव्यवस्था मृतक के प्रति उपेक्षा एवं असम्मान दिखाने जैसी है। इस अवसर पर उतावली या उपेक्षा शोभा नहीं देती। उचित यही है कि अंत्येष्टि यज्ञ को उसी प्रेम और सम्मान के साथ व्यवस्थित रूप से किया जाए जिसकी कि स्नेही स्वर्गीय आत्मा के साथ व्यवहत होने की अपेक्षा की जाती है। इस संस्कार का हर कार्य ठीक ढंग से, ठीक व्यवस्था एवं सावधानी के साथ करना चाहिए, इस तरह इससे कि स्वजनों का प्रेम और सम्मान टपकता हो। देखा गया है कि मृतक के कपड़े उतार लेते हैं और
अत्यंत सस्ते भद्दे कपड़े के टुकड़े शरीर पर लपेट दिए जाते हैं। यह किफायतदारी उचित नहीं। धोती, कुर्ता, शीरस्त्राण, यह तीनों ही वस्त्र ठीक तरह पहने रहें। जीवन शांत हो जाने के कम से कम 2 घंटे इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि प्राण कहीं पुनः न लौट आवे। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि मृत्यु के लक्षण प्रकट होने के उपरांत पुनः जीवन लौट आता है। इसलिए तत्काल जलाने के लिए ले चलना उचित नहीं। रोने धोने की अपेक्षा मृत शरीर के समीप भजन, कीर्तन, जप, पाठ आदि के सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम आरंभ कर देने चाहिए। इससे जीवात्मा की शांति और सद्गति में योग मिलता है। अधिक रोने चिल्लाने से उस आत्मा को भी कष्ट मिलता है। धर्म मान्यताओं के अनुसार मृत्यु हो जाने के उपरांत भी जीवात्मा मृत शरीर के आसपास ही मोहग्रस्त स्थिति में मंडराता रहता है। यदि स्वजन संबंधी अधिक रोने धोने में संलग्न होंगे तो जीव का भी मोह शोक बढ़ेगा। आवश्यकता उसे शांति देने की है। घर के लोग भी अधिक विलाप करके अपना शरीर क्षुब्ध एवं रुग्ण करते हैं, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए उचित यही है कि मृत्यु का निश्चय हो जाने के 2 घंटे उपरांत तक ही धार्मिक वातावरण बनाए रहने की व्यवस्था की जाए। मृत शरीर को यज्ञ में होमने ले जाया जा रहा है, इसलिए उसको स्नान कराया, मस्तक पर शरीर पर चंदन घिसकर लगाया जाना आवश्यक है। प्रथा के अनुसार कई जगह घर में ही स्नान करा के ले जाते हैं। कई जगह नदी समीप हो तो वहां स्नान कराते हैं। घर पर स्नान कराने में यह लाभ है कि स्वच्छ वस्त्र भी वहां आसानी से और ठीक प्रकार पहनाए जा सकते हैं। बांस की मंजूषा ठठरी पर पत्र, पल्लव, पुष्प आदि ठीक तरह सजाए जाएं। कहीं कहीं पिंडदान आदि की क्रियाएं भी की जाती हैं। यह लोकाचार जहाँ जैसे प्रचलित हो वहाँ वैसे ही किए जा सकते हैं। जिसे दाह क्रिया करनी है उसे भी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भूमि शुद्धि की प्रक्रिया। श्मशान भूमि में जहाँ अंत्येष्टि संस्कार होना है, वह स्थान अच्छी तरह झाड़ बुहार कर गोबर, मिट्टी या पानी से लीप लिया जाए। यज्ञ कार्य के लिए भूमि शुद्धि आवश्यक है। यज्ञ वेदी या यज्ञ कुंड बनाया जाना यदि संभव हो तो वैसा करना चाहिए, पर लोग न जाने क्यों मृत्यु को अशुभ मानते हैं और उसके हर कार्य को उपेक्षा और तिरस्कार के साथ जल्दी जल्दी करते हैं। यह ठीक नहीं। मरण किसी जीवन का अंतिम त्योहार है। जिस प्रकार विवाह में 2 व्यक्ति मिलकर एक नया संयुक्त जीवन बनाते हैं तो वह कृत्य बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार एक जीवन समाप्त होकर नया जीवन आरंभ होना भी
किसी व्यक्ति के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण अवसर है। महत्वपूर्ण अवसर को महत्वपूर्ण ढंग से ही क्यों न मनाया जाए। यज्ञ वेदी कुंड यदि बन सके तो उसे बनाया जाना चाहिए। रंग बिरंगे चौक पूरने की कला द्वारा वह मंडप ठीक तरह सजाया जाना चाहिए। इतना न हो तो मिट्टी गोबर और पानी से ठीक तरह लीप तो लिया ही जाना चाहिए। यज्ञीय प्रयोजन के लिए भूमि को अभिमंत्रित संस्कारित किया जाता है। वही प्रक्रिया इस अवसर पर होनी चाहिए। उपस्थित लोगों में से कई व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो मंत्रोच्चारण कर सकते हों। उनके हाथ में पुस्तकें रहें। उस कुंड को लीपने से पूर्व अभिमंत्रित करते हुए झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाते समय ओम देवस्यत्वा यह मंत्र बोले। जब लीप लिया जाए, वेदी कुंड बनाने चौक पुरने की आदि की क्रिया हो जाए, तो उस भूमि को यज्ञ कार्य के उपयुक्त बनाने के लिए अभिमंत्रित किया जाए। संस्कार करने वाले हाथों में मिट्टी के पात्र में जल और कुशाएं डालकर खड़े हों। वह ओम शुद्ध बाल मंत्र से भूमि पर छींटे देते हुए अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात उस भूमि पर स्वस्तिक या तो ओम लिखा जाए। यह लेखन दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से वह करें जिसे दाह कार्य करना है। संस्कार कराने वाले सामूहिक रूप से ओमा षष्चर्षणी धृतो मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार वह भूमि अंत्येष्टि संस्कार के उपयुक्त अभिमंत्रित बन जाएगी। प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है। गंदा, मलिन, कुरुचिपूर्ण, बेढंगा स्थान हर कार्य के लिए अनुपयुक्त होता है। अंत्येष्टि के लिए भी यह ही नियम है। कभी कोई कार्य करना हो तो उसमें चित्त वृत्ति ठीक तरह एकाग्र हो सके, इस योग्य स्वच्छ और व्यवस्थित वह स्थान बनाया जाना चाहिए। उपयुक्त वातावरण में ही कोई कार्य उपयुक्त ढंग से हो सकता है। घर, कारखाने, जहाँ भी कोई कार्य करने हैं, वहाँ के स्थान को स्वच्छता एवं सुरुचिपूर्ण स्थान बनाने पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। कूड़े कचरे से भरे घर, अस्त व्यस्त चीजों से गिरे पड़े कारखाने, टूटे फूटे फर्नीचर और जहाँ तहाँ बिखरे पड़े कागजों वाले दफ्तर कुरुचि उत्पन्न करते हैं। कुरुचिपूर्ण परिस्थितियों में काम भी औंधे तिरछे ही होते हैं। इसलिए स्वच्छता व व्यवस्था को प्राथमिकता देने का सार्वभौम सर्वकालीन सिद्धांत अंत्येष्टि संस्कार के अवसर पर भी प्रयुक्त होना चाहिए। भूमि का झाड़ना, लीपना, अभिसिंचन, अभिमंत्रित किया जाना, ईश्वर के नाम ओम से उसे सुसज्जित किया जाना, इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि करना चाहे जो भी हो, सदा यह सिद्धांत अटल ही रहेगा कि उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की बात भी भुलाई न जाए। क्रिया कृत्य का प्रारंभ। जिस व्यक्ति को दाह संस्कार का प्रधान बनाना है, उसे एक यजमान के रूप में
पवित्र और अभिमंत्रित किया जाना आवश्यक है। उपस्थित लोग कुशाएं जलपात्र में डुबोकर उस व्यक्ति के ऊपर छींटे लगाएं और ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र बोले। अन्य संस्कारों में यजमान को पवित्रीकरण, प्राणायाम, न्यास आदि कृत्य भी करने पड़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कार में अभिसंचन की एक प्रक्रिया द्वारा ही ये पांचों कृत्य पूरे कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार कलश पूजन, देव पूजन आदि कृत्य भी नहीं होते हैं। इस अवसर पर कुछ धर्म कृत्य करना लोग न जाने क्यों बुरा मानते हैं। यदि ऐसे रूढ़िवादियों का समुदाय न हो, संस्कार में विचारशील लोग हों, तो स्वस्ति वांचन जैसा वेद पाठ तो उस वातावरण में आध्यात्मिकता उत्पन्न करने के लिए किया ही जा सकता है। मर्यादा परिधि की 4 संविधाएं। यज्ञ कुंड या वेदी में चारों ओर मेखलाएं बनाई जाती हैं। उस आवश्यकता की पूर्ति 4 बड़ी बड़ी लकड़ी चारों दिशाओं में स्थापित करके की जाती है। यह लकड़ियां चिता के चारों छोरों पर उसकी सीमा बनाने वाली होनी चाहिए। शेष लकड़ियां इन चारों के भीतर ही चीनी जाती हैं। इसलिए लंबाई चौड़ाई का ध्यान पहले से ही रख लेना चाहिए। यह लकड़ियां मंत्रोच्चार के साथ स्थापित की जाती हैं। दाह क्रिया करने वाला व्यक्ति संविधाओं को स्थापित करें और संस्कार कराने वाली पुस्तकों की सहायता से मंत्रोच्चारण करें। पूर्व दिशा में लकड़ी स्थापित करते हुए ओम प्राची दिग्गग्नि मंत्र, दक्षिण दिशा में स्थापना के समय ओम दक्षिण दिगिंद्रो मंत्र, पश्चिम में ओम प्रतीचि दिग्वरुणो तथा उत्तर में ओम उदीची दिक् सोमो मंत्र का उच्चारण किया जाता है। रहस्य और विवेचन। जीवन चारों दिशाओं में मर्यादित है। व्यक्ति की हर दिशा में एक सीमित मर्यादा है। उसे उसी घेरे में, उसी दायरे में रहना चाहिए। मर्यादाओं का उल्लंघन कर उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए। यह निर्देश मृत शरीर में चारों ओर 4 बड़ी संविधाएं स्थापित करके किया जाता है। 1. धन उसे उपार्जित तो करना चाहिए, पर अनीतिपूर्वक नहीं। साथ ही इतना अधिक भी नहीं जिससे समाज में असमानता, ईर्ष्या तथा विलासिता उत्पन्न हो। शरीर रक्षा, कुटुंब पालन आदि कार्यों के लिए आजीविका उपार्जन आवश्यक है, पर उसकी उपयोगिता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समझी जाए। ऐसा न हो कि संग्रह लालच बढ़े और उसे गर्व गौरव का विषय बना लिया जाए। धनी बनने की इच्छा यदि महत्वाकांक्षा का रूप धारण करके तृष्णा बन जाए, तो मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला है, उसके लिए न तो अवकाश मिलेगा, न इच्छा ही रहेगी। इसलिए एक लकड़ी पूर्व दिशा में धन की आकांक्षा सीमित रखने के लिए रखी जाती है। 2. दूसरी संविधा दक्षिण दिशा में काम सेवन संबंधी
मर्यादा का पालन करने की है। वासना की आग ऐसी है जिसमें भोग का ईंधन जितना ही डाला जाएगा वह उतनी ही भड़कती जाएगी। इसलिए मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मबल तीनों ही दृष्टियों से काम सेवन को जितना अधिक मर्यादित किया जा सके उतना ही उत्तम है। ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए है। जीवन रस का अनावश्यक क्षरण करने से व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा तीनों ही तरह से दुर्बल बनता है। नारी की शरीर रचना भी अन्य जीव जंतुओं की तरह ही है जो यदा कदा ही काम सेवन के दबाव को सहन कर सकती है। अनावश्यक दबाव पड़ने से उसके प्रजनन यंत्र ही नहीं शरीर के समस्त कल पुर्जे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कुमारियों और विधवाओं का जैसा स्वास्थ्य सौंदर्य होता है वैसा ही गृहस्थ नारियों का नहीं देखा जाता। इसका कारण उन पर ब्रह्मचर्य उल्लंघन के लिए दबाव ही एकमात्र कारण है। संतानोत्पादन में नारी की शक्ति को भारी क्षति पहुंचती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्य संकट, बेकारी आदि अनेक प्रकार की कठिनाइयां समाज के लिए उत्पन्न करती हैं। गृहस्थ का आर्थिक ढांचा भी बढ़ती हुई संतान से चरमरा जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन हर दृष्टि से आवश्यक है। गृहस्थ में पत्नी व्रत और पति व्रत का कड़ाई के साथ पालन करते हुए भी शक्तियों के बचाव का ध्यान रखा जाए। कुत्सित मनोरंजन के लिए जीवन तत्व से खिलवाड़ न किया जाए। व्यभिचार तो एक प्रकार की आत्मघाती विपत्ति के लिए खुला आमंत्रण है। इससे अपने तथा दूसरे के परिवार में अविश्वास व असंतोष का वातावरण उत्पन्न होता है। दाम्पत्य जीवन की निष्ठाएं नष्ट होती हैं। अंतःकरण मलिन होता है। इससे नर नारी के बीच रहने वाली पवित्रता की रेखा टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण दिशा की लकड़ी स्थापित की जाती है और उपस्थित लोगों को ब्रह्मचर्य संबंधी मर्यादा पालन के लिए निर्देश किया जाता है। 3. तीसरी संविधा पश्चिम दिशा में यश मर्यादा की है। लोग लज्जा के कारण बुरे कार्यों से बचे रहने और सत्कर्म करने के फल स्वरूप लोक सम्मान का सुख मिलने की इच्छा एक सीमा तक उचित है, पर जब वह उच्छृंखल हो जाती है तो अवांछनीय उपाय अपनाकर उच्च पदवी पाने की लिप्सा उठ खड़ी होती है। तब सम्मान के वास्तविक अधिकारियों को एक और धकेलकर उनका स्थान स्वयं ग्रहण करने की दूर भी संधि की जाने लगती है। आज पद लोलुप व्यक्ति इसी प्रकार के पारस्परिक संघर्ष में लगे हुए हैं और जिन संस्थाओं के समर्थक होने का दम भरते हैं उन्हीं को नष्ट करने में प्रवृत्त हैं। भाषा, जाति, संप्रदाय आदि की आड़ लेकर तथा कथित नेता लोग अपना व्यक्तिगत पद गौरव बढ़ाने के लिए देश के भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। राजपाट लेने के नाम पर इतिहास के पृष्ठों पर
मनुष्य की नृशंसता का विभत्स चित्र देखा जा सकता है। चुनावों में करोड़ों रुपया इसी यश लोलुपता के लिए पानी की तरह बहा दिया जाता है, जो यदि किन्हीं रचनात्मक कार्यों में लगता तो उसका बहुत ही श्रेष्ठ सत्परिणाम होता। साधु ब्राह्मण इसी लिप्सा से प्रेरित होकर अपने अपने नाम के मत पंथ चलाने का कुचक्र रचते रहते हैं। अभी भी हिंदू समाज के धर्म ध्वजियों की जो प्रवृत्ति एक दूसरों का विरोधी बनाए हुए हैं, मिलजुल कर धर्म सेवा करने की योजना में जो प्रधान रूप से बाधक हैं, वह अपने चेलों को अपने चंगुल में फंसाए रखने और उनसे मनमाने पैर पुजाते रहने की दुर्बलता ही है। उन्हें भय है कि यदि वे सब मिलजुल कर कार्य करेंगे तो जनता किसी एक की अंधी भक्त न रहकर सभी अच्छे लोगों का सम्मान करने लगेगी और वे घाटे में रहेंगे। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में छोटे छोटे मान सम्मान की आपाधापी को लेकर लोग बुरी तरह आपस में मरते कटते रहते हैं। तरह तरह के फैशन, श्रृंगार, अमीरी के ठाठ बाट तथा ढोंग बनाकर वाहवाही लूटने की इच्छा से ढेरों पैसा नष्ट करते हैं। अहंकार का पोषण करने वाले यह सभी प्रपंच व्यक्ति तथा समाज के लिए हानिकारक है। अतः एवं मनुष्यों ने यश कामना को मर्यादित करने का निर्देश दिया है। तीसरी मर्यादा समिधा इसी की है। 4. चौथी समिधा द्वेष को मर्यादित रखने की है। संसार में विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उनके विचार और कार्य अपनी रुचि एवं मान्यता से मेल नहीं खाते तो बहुधा झगड़े की सूरत बन जाती है। अपने से प्रतिकूल को पसंद नहीं किया जाता और उसे नष्ट करने की इच्छा होती है। यह क्रोध ही क्लेश और द्वेष का कारण बनता है। यह मत भिन्नता ही संसार में हो रहे अधिक लड़ाई झगड़ों की जड़ है। असहिष्णुता के कारण छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान के ग्राहक भयंकर शत्रु बन जाते हैं। इस असहिष्णुता की प्रबलता के कारण लोग 10 में से 9 बातों की सहमति, समानता और एकता को नहीं देखते, वरन जो शेष एक मत भिन्नता थी उसी को आगे रखकर दुर्भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बुराई का सहयोग न किया जाए, अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हुआ जाए, किंतु अन्य विषयों में अनेक मान्यताओं के बीच समन्वय या सहिष्णुता का आधार बनाकर ही चलना चाहिए। विभिन्न धर्मों के बीच कई बातों में भिन्न मान्यता रहती है। क्या इसी कारण वे सब परस्पर लड़ें और दूसरे का खून बहाएं? हमें चाहिए कि अपनी उत्तम मान्यताओं को अपनाएं, पर दूसरे भिन्न मत वालों को भी वैसी ही स्वाधीनता दें कि यदि वे हमारी मान्यता से सहमत नहीं तो अपना रास्ता प्रसन्नता पूर्वक अपनाए रह सकें। मत भिन्नता व्यक्तिगत द्वेष का कारण न बने,
इतनी सहिष्णुता हर किसी में होनी चाहिए। परिवार में स्त्री पुरुष, भाई भाई, पिता पुत्र के बीच भी इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि बिना रोष द्वेष के एक दूसरे की विचार भिन्नता को सहन कर सके। किसी से मनोमालिन्य भी हो तो उसकी इतनी उग्र प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को खेदजनक अवांछनीय हानि पहुंचाने पर उतारू हो जाए। असहिष्णुता को, द्वेष को मर्यादित रखने की मानवीय परंपरा को निभाने के लिए मनुष्य संयम बरते, इसकी शिक्षा उपस्थित लोगों को देने के लिए मानव जीवन का मर्यादा विज्ञान समझाने के लिए चौथी बड़ी संविधा उत्तर दिशा में स्थापित की जाती है। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त। ऑडियो बुक अंत्येष्टि संस्कार विवेचन, साउंड ट्रैक नंबर 2 शव संस्कार। इन 4 मर्यादा संविधाओं के स्थापित करने के बाद उनके बीच में व्यवस्था पूर्वक अन्य लकड़ियां संविधाएं चीन ली जाएं। चिता पर मृत शरीर को रखने से पूर्व उस संस्कार कराने वाले व्यक्ति कुशाओं द्वारा जल से अभिसिंचन करें। अभिसिंचन का मंत्र आपोहिष्ठा है। शव संस्कार के लिए इस मंत्र को बोलकर उसे अपवित्र मृत शरीर न रहने देकर पवित्र बना दिया जाता है। यज्ञ में केवल वह वस्तु होमी जाती है जो पवित्र हो। अस्थि मांस का शरीर बेशक अपवित्र है, पर जब उसमें मंत्र शक्ति विचारशीलता का समन्वय किया जाता है तो वह पवित्रता से ओतप्रोत हो जाता है। शव संस्कार का मंत्र इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। सामान्य जीवन में मंत्र शक्ति की उत्कृष्ट विचारशीलता एवं सद्भावना की महत्ता असाधारण है। वह किसी तुच्छ परिस्थितियों के व्यक्ति में हो तो भी उसकी महानता, पवित्रता उच्च शिखर पर पहुंचेगी। इसके विपरीत यदि व्यक्ति भाव शून्य है, तृष्णा और वासना की पूर्ति में मशीन की तरह जुटा रहा है, पर किसी उत्कृष्ट प्रयोजन के लिए न कुछ सोचता है न कुछ करता है, तो भले ही वह संपत्तिवान बन जाए, पर उसे अपवित्र ही माना जाएगा। पवित्रता शरीर और वस्त्रों की शुद्धि से भी होती है, पर वह अपूर्ण है। वास्तविक और सर्वांगपूर्ण शुद्धता का भावनात्मक स्तर ऊंचा होने पर ही मानव जीवन में प्रतिष्ठापित होती है। मंत्र का संपर्क बनाकर मृत शरीर को शव संस्कार के अवसर पर पवित्र हविचरु बना लिया जाता है। इस प्रक्रिया में यही तथ्य छिपा हुआ है कि व्यक्ति यदि पवित्र एवं श्रेष्ठ बनना चाहता हो तो उससे मंत्र शक्ति का उत्कृष्ट विचारणा का
आश्रय लेना चाहिए। उसका हाड़ मांस का अपवित्र शरीर देवतुल्य प्रशंसनीय एवं पवित्र बन जाएगा। चिता चूंकि एक प्रकार से यज्ञ प्रक्रिया ही है, इसलिए उसमें वे ही लकड़ियां काम में लाई जाती हैं जो आमतौर से यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त होती हैं। वट, पीपल, गूलर, ढाक, आम, शमी आदि पवित्र काष्ठों की ही समिधाएं यज्ञ में काम आती हैं। वे ही मृतक शरीर की अंत्येष्टि में काम आनी चाहिए। अगर, तगर, देवदारू, चंदन आदि का सुगंधित काष्ठ भी मिल सके तो उन्हें भी चिता में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ठठरी पर रखे हुए शरीर को उठाकर चिता पर सुलाया जाए, तब सम्मिलित स्वर से संस्कार करता ओम अग्ने नय सुपथा राये मंत्र उच्चारण करें। इस मंत्र में अग्निदेव से जीव को उस और ले चलने की प्रार्थना की गई है जिस और की सज्जन सन्मार्गगामी धर्मात्मा लोग प्रयाण करते हैं। शांति और सद्गति की ओर जीव की भावी यात्रा चल पड़े, यही ईश्वर प्रार्थना एवं शुभ कामना उपस्थित लोगों द्वारा की जानी चाहिए। वही की भी गई है। अग्नि का सानिध्य सहाय। अग्नि की सहायता से उसके सहारे जीव सद्गति की ओर प्रयाण करता है। इस मान्यता के आधार पर ही हिंदू धर्म के प्रत्येक अनुयायी का अग्नि संस्कार किया जाता है। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामिता है। उसकी लौ हमेशा ऊपर को ही उठती है। अग्नि रूपी धर्म के साथ जो जीव ऊपर उठेगा, उसकी सद्गति सुनिश्चित है। दुर्गति तो पतन से होती है। पतन का अर्थ है नीचे गिरना। पुराणों में स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर और नरक को पृथ्वी के नीचे बताया गया है। इसका तात्पर्य यही है, जो व्यक्ति ऊर्ध्वगामी होंगे, अपने विचारों में उत्कृष्टता भरे रहे हैं, जिनके कार्यों का स्तर ऊंचा होगा, वे धर्म रूपी अग्नि के सहारे सद्गति को प्राप्त करेंगे और स्वर्गीय सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। जिनके विचार पतित होंगे, जो निकृष्ट कर्म करेंगे, उन्हें पतनोन्मुखी प्रवृत्तियां अपनाने के कारण नीचे नरक में गिरना पड़ेगा। जिसे सद्गति एवं शांति की आकांक्षा हो, उसे अग्नि का आश्रय लेना चाहिए। ज्ञान, प्रकाश, तेज, संयम, पुरुषार्थ जैसे गुणों को अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। इनका जो भी आश्रय लेंगे, वे ऊपर उठेंगे। उसी तरह जिस तरह अग्नि में जलाए हुए शरीर के अणु कण वायुभूत होकर ऊपर आकाश में उड़ते चले जाते हैं। धार्मिक मान्यता के आधार पर अग्नि संस्कार में जीव के सूक्ष्म शरीर पर चढ़े हुए इंद्रिय लिप्सा, वासना, मोह, द्वेष, आलस्य
जैसे कुसंस्कार जल जाते हैं और जीव अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की तरह निर्मल होकर वेद ध्वनियों की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर ऊर्ध्वगामी बनता है और शांति सद्गति का लाभ प्राप्त करता है। शिक्षा और निष्कर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रेरणा मिलती है कि धर्म एवं कर्म रूपी अग्नि के सहारे हर व्यक्ति ऊपर उठ सकता है और अभिष्ट सुख शांति प्राप्त कर सकता है। शरीर यज्ञ प्रारंभ। शरीर को चिता पर स्थापित करके उसके ऊपर भी समिधाएं चिन्ह दी जाएं। अब अग्नि संस्कार किया जाए। कुशाओं के पुंज में अंगार का जलते हुए कोयले रखकर उसे हवा में इधर उधर हिलाया जाए। अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। इस अग्नि समेत एक परिक्रमा मृतक की करके उसे पूर्व निश्चित ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां लकड़ियां में आसानी से अग्नि प्रवेश हो सके। ऐसा स्थान पहले से ही वायु के लिए खाली और पतली छोटी जल्दी आग पकड़ने वाली समिधाओं से बनाया गया हो। अग्नि स्थापना के समय ओम भूर्भुवः स्वः धौरिव भूमना मंत्र का पाठ किया जाए। अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब घी की 7 आहुतियां दी जाए। इस कार्य के लिए लंबी डंडी का चमच प्रयोग किया जाए। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा आदि 7 मंत्रों से 7 धृत की आहुतियां वही व्यक्ति करे जिसने अग्नि प्रवेश कराया हो। यह मृतक का पुत्र या निकटतम संबंधी होता है। धृत आहुतियां होने के उपरांत सामान्य हवन आरंभ किया जाए। इसके लिए वही सुगंधित सामग्री जो सामान्य हवन में प्रयुक्त होती हैं जितनी मात्रा में संभव हो ले ली जाए। उस सामग्री में घृत और शक्कर भी मिला ली जाए। कुटुंबी मित्रों में से जो लोग आहुतियां देना चाहें वे अपने पास मृत्तिका पात्रों में सामग्री रख लें। अग्नि से इतनी दूर रहें जिससे उनके शरीरों पर विशेष प्रभाव पड़े। खड़े होकर आहुतियां दें। इस शरीर यज्ञ को आहुति देने का प्रधान मंत्र एक ही है। ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम पुस्तक हाथ में लेकर जितने अधिक व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकते हो उच्च स्वर से मंत्र बोलें और स्वाहा शब्द का अवसर आने पर चिता पर सामग्री की आहुति चढ़ा दे। यह क्रम तब तक जारी रखा जाए जब तक कि सामग्री चलती रहे। सुविधानुसार आहुतियों की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है। अंत में 5 आहुतियां गायत्री मंत्र की देकर सामग्री की आहुतियों का क्रम पूरा कर लिया जाए। सामग्री हवन करने में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। सामग्री कितनी है उसके आधार पर आहुति देने वालों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। घृत की आहुति देते रहने वाला एक ही व्यक्ति जिसने दाह संस्कार कराया है वही रहे। चूंकि धीरे धीरे अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है और उसके समीप पहुंचना संभव नहीं रहता, इसलिए आहुतियां दूर से ही
इस तरह फेंक कर डालनी है कि वह चिता में ही गिरे। इसी प्रकार घी होमने के लिए जो धातु चमच लिया जाता है, उसका डंठल किसी बांस में मजबूती से बांध लेते हैं ताकि बांस का सिरा पकड़कर चमच का उपयोग किया जा सके। जीवन यज्ञ का स्वरूप। इस शरीर यज्ञ में जिस प्रधान मंत्र का उपयोग किया जाता है, उसमें शरीर के जीवन के सभी प्रधान अंग विभागों का नाम लिया गया है और निर्देश किया गया है कि इन सभी का उपयोग यज्ञ प्रयोजन के लिए हो। आयु, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वाक, मक, आश्मा, ब्रह्म, ज्योति, स्वः, पृष्ठ और स्वयं यज्ञ के लिए ही इस ईश्वरीय आदेश का इस मंत्र में स्पष्टीकरण किया गया है। अंत्येष्टि संस्कार के अवसर पर इस तथ्य को जोरों से साथ प्रतिपादन किया जाता है। दिवंगत आत्मा तो शरीर छोड़ गई, संस्कार में उपस्थित लोगों को भी कुछ समय बाद शरीर छोड़ना है। इस अवधि का उपयोग वे उसी प्रयोजन के लिए करें जिसके लिए कि ईश्वर ने यह अवसर प्रदान किया है। आहुतियों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए प्रत्येक हवन करने वाला तथा वहां उपस्थित देखने सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य का चिंतन मनन करें जो इस आहुति मंत्र में व्यक्त किया गया है। फिर शरीर छोड़ने वाला जीव भी धर्म मान्यताओं के अनुसार इस समय तक मोहवश शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसकी मोह निवृत्ति के लिए भी शरीर जला दिया जाता है ताकि वह लौट लौट कर उसी की ममता में अपनी प्रगति रोककर शोक संताप में वहीं कहीं न बैठा रहे। ऐसा समझा जाता है कि जिनके शरीरों के कोई अंश भूमि में गढ़े या कहीं रखे रहते हैं, वे जीव मोहवश उनमें अपना चित्त संजोए रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्मानुयायी मृत शरीर को ही नहीं जला देते, वरन उसकी अस्थि आदि को भी गंगा आदि किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देते हैं। शव संस्कार के अवसर पर आकाश क्षेत्र में उपस्थित प्राणी भी जीवनोद्देश्य को सुने समझें और अगला जन्म जहाँ कहीं धारण करे वहाँ इस निर्देश को गांठ में बांध कर ले जाएं कि अगली बार उसे अपना जीवन बिताने की रीति नीति क्या रखनी है। जीवन का उद्देश्य यज्ञ है। यज्ञीय जीवन जीने में ही मनुष्य शरीर की सार्थकता है। इस विश्व ब्रह्मांड को सुरम्य बनाने में श्रम करना ईश्वर का सृष्टि यज्ञ है। प्रभु चाहते हैं कि इसका पुत्र मानव भी इस यज्ञ का होता बने। ईश्वर अपने लिए नहीं जीता, निज की कोई व्यक्तिगत आकांक्षा भी उसे नहीं है। उसका क्रियाकलाप विश्व वसुधा को सुखी सुरम्य बनाने के लिए है। इसी प्रकार व्यक्ति आजीविका उपार्जन और शरीर निर्वाह के बहुत ही सरल कार्यों को हल्के फुल्के ढंग से पूरा करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं और रीति नीतियों को
लोक मंगल की सत्प्रवृत्तियों में नियोजित रखकर ऐसा जीवन जिए जिससे अनेकों को प्रकाश, गर्मी, स्फूर्ति एवं सुगंधित उपलब्धि हो सके। यह दृष्टिकोण जिसने अपना लिया, इस दिशा में जिसने चलना आरंभ कर दिया, उसने ईश्वर का निर्देश स्वीकार कर लिया और जीवन की सार्थकता का अवलंबन पा लिया, समझना चाहिए। शरीर यज्ञ का प्रधान मंत्र ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम हमें इसी तथ्य को हृदयगम करने और व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करने का निर्देश करता है। आहुति मंत्र से ईश्वरीय निर्देश। मंत्र में ईश्वरीय निर्देश हैं कि मानवीय आयुष्य यज्ञ के लिए हो, वह जब तक जिए परमार्थ के लिए जिए, विराट ब्रह्म की पूजा उपासना अपने स्वेद कणों से करता रहे। मैं अपने लिए नहीं, समस्त समाज के लिए जीता हूँ, यही सोचता रहे। प्राण यज्ञ के लिए हो, अर्थ, साहस, शक्ति, क्षमता, चातुर्य और प्रतिभा का समस्त कोष लोकहित की बात में सोचने में, आयोजन करने में तथा प्रवृत्त रहने में खर्च किया जाए। चक्षु यज्ञ के लिए हो, अर्थात जो कुछ देखें सदुद्देश्य के लिए देखें। अश्लीलता की विकार भरी दुष्ट दृष्टि से भिन्न लिंग वाले नर या नारी को न देखें। पवित्र और प्रेम भरी दृष्टि से हर व्यक्ति और वस्तु को देखें और उसे अधिक सुंदर, सुविकसित बनाने का प्रयत्न करें। छिद्रान्वेषण न करें, वरन गुणों को देखें, ढूंढें तथा अपनाएं। सत्साहित्य पढ़ें, प्रेरणाप्रद दृश्यों को देखें जो दुर्भाव उत्पन्न करें। ऐसे दृश्यों से नेत्रों को बचाए रखें। कान यज्ञ के लिए हों, अर्थात जो सुने श्रेयस्कर एवं सद्भाव जागृत करने वाला ही हो। ऐसे वचन एवं गायन न सुने जो कुमार्ग पर चलने के लिए बहकाते हों। वाणी यज्ञ के लिए बोले, अर्थात मधुर, शिष्ट, उत्साहवर्धक, श्रेयस्कर वचन कहने का अभ्यास डाला जाए। मतभेद या अप्रिय प्रसंग आने पर भी वाणी की शालीनता को हाथ से न जाने दिया जाए। दूसरों को कुमार्ग पर ले जाने वाली सलाह, द्वेष एवं रोष उत्पन्न करने वाली निंदा, चुगली, व्यंग, उपहास एवं मर्म छेदन करने वाली वाणी हमारी कदापि न हो। असत्य और निरर्थक भी न बोले। जिह्वा का संयम सबसे बड़ा तप माना गया है। उसका अर्थ चटोरापन से बचना ही नहीं, वरन नपी, तूली, सुसंयत एवं श्रेयस्कर वाणी बोलना भी है। ऐसे वाक संयम को ही मौन कहते हैं। मन को यज्ञ के लिए गतिशील करें। मन में अनर्थपूर्ण, अनुपयुक्त, अनुचित, अवांछनीय बातें न आने दें। कुविचारों को मस्तिष्क में स्थान न दें। ऐसी इच्छाएं न करें जिनकी पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने लिए अनैतिक
रीति से लाभ उठाने की योजना बनानी पड़े। तृष्णा में मन डूबा न रहे, उसमें द्वेष, शोषण, अपहरण एवं अन्य के लिए कोई स्थान न मिले। छल, कपट एवं धोखा देने की इच्छा कभी भी न हो, ऐसा निर्मल मन यज्ञ रूप ही कहा जाएगा। आत्मा यज्ञमय हो, उसमें आस्थाएं, निष्ठाएं, भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं जो भी हों, वे सब आदर्शवादिता, उत्कृष्टता एवं सात्विकता से भरी पूरी हों। उद्वेग नहीं, संतोष एवं उल्लास की अंतःकरण में प्रधानता रहे। शुभ ही अनुभव करें, शुभ ही सोचें और शुभ की ही आशा रखें। आत्मा को शुद्ध बनाते बनाते, परिष्कृत करते करते उसे परमात्मा के रूप में परिणत करने की चेष्टा जारी रहे, तो यह प्रक्रिया आत्मा का यज्ञ कहलाएगी। ब्रह्म यज्ञ के लिए हो, यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग विवेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमारा विवेक जागृत रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जो कषाय कलमश उठते रहते हैं और अंतःकरण में जो विविध विधि विक्षेप उत्पन्न करते हैं, उनको विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। आत्म निग्रह का कार्य विवेक द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए विवेक की सत्ता इतनी प्रबल रखी जाए कि मनोविकार सिर न उठा सके, कुमार्ग पर जीवन रथ को घसीट न ले जा सके। ज्योति यज्ञ के लिए हो, यहाँ ज्योति शब्द क्रियाशीलता के अर्थ में प्रयुक्त होगा। हमारी शक्ति कुमार्गगामी न हो, हमारी बुद्धि सत्पथ का परित्याग न करे, हमारी आकांक्षा अनुचित की चाह न करे, हमारी प्रतिभा दूसरों पर अवांछनीय प्रभाव या दबाव न डाले। विद्या की दिशा अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी बने। पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए कदम बढ़े तो समझना चाहिए कि हमारी ज्योति यज्ञ के लिए प्रयुक्त हो रही है। जिस प्रकार दीपक अपने को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसे ही हम भी अपने ज्योतिर्मय व्यक्तित्व से संसार में पूर्ण प्रकाश का सृजन, अभिवर्धन करते रहें। स्व यज्ञ के लिए हो, अपना व्यक्तित्व या अस्तित्व सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम की महत्ता विकसित करने के लिए हो। हमारा अहम अपना गर्व पूरा करने के लिए न हो, धर्म, सत्य और ईश्वर का गौरव बढ़ाने में नियोजित होता रहे। पृष्ठभाग यज्ञ के लिए हो। आगे वाला दिखाई देने वाला हिस्सा तो लोग भले आदमियों का सा बना लेते हैं, चेहरे पर तो बढ़िया मुखौटा सजा लेते हैं, पर भीतर उसके गंदगी ही गंदगी भरी रहती है। इस प्रकार हम अपना वर्तमान तो किसी प्रकार गुजार लेते हैं,
पर पीछे का हर पृष्ठभाग जो मरणोत्तर जीवन से संबंधित है, अंधेरे में ही पड़ा रहता है। इस संसार से विदा होने के पश्चात हम अपने पीछे कोई महत्वपूर्ण स्मृति या परंपरा भी नहीं छोड़ जाते। यह खेद की बात है। मंत्र में कहा गया है कि हमारा पृष्ठभाग, पीछे का अदृश्य पहलू भी यज्ञ के लिए, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए प्रयुक्त हो। अंत में यज्ञ भी यज्ञ के लिए हो। इसमें यज्ञीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष बतलाया गया है। हम जो भी शुभ कार्य करें, सद्भाव रखें, उनके पीछे किसी प्रकार से लौकिक या पारलौकिक व्यक्तिगत लाभ की इच्छा न हो। यद्यपि स्वभावतः परमार्थ पक्ष पर चलने वाले को इस लोक और परलोक में सुख शांति का अविरल लाभ मिलता है, फिर भी इस प्रकार के लाभ की बात सोचकर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आगे न आने दी जाए। शुभ कर्म इसलिए किए जाएं कि शुभ कर्मों से ही इस प्रकार की मनुष्य की शोभा है। सत्य और औचित्य की विजय ही ईश्वर की विजय है। धर्म का अभिवर्धन एवं परिपोषण ही मानवोचित कर्तव्य है। इन उदात्त भावनाओं से यज्ञीय परंपरा को प्रदीप्त रखने की कामना से यज्ञ कर्म किए जाएं। उपरोक्त आदर्शवाद ही मानव जीवन की सार्थकता का रहस्य है। इस रहस्य को शरीर यज्ञ की आहुतियों में इसलिए बार बार प्रयुक्त किया जाता है कि क्षण भंगुर नाशवान शरीर की प्रस्तुत दुर्गति को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना भविष्य सोचे और उसे उज्जवल बनाने के लिए जो करना चाहिए उसकी प्रेरणा प्राप्त करें। यज्ञ ही मनुष्य का सच्चा सहचर है। अपने इसी मित्र की सहायता से वैसी ही विजयश्री प्राप्त की जा सकती है जैसी कि अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से प्राप्त की थी। अतः एवं हम यज्ञ की न उपेक्षा करें और न तिरस्कार, वरन उसे सदा छाती से लगाए रहें। जीवन भर ऐसा करें और अंत में यह मृत शरीर भी यज्ञ पिता की गोदी में समर्पित करते हुए इस लोक की यात्रा पूर्ण करें। गायत्री मंत्र की आहुतियां। गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां इसलिए हैं कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सद्भावना से ओतप्रोत रहें। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का प्रेरक है। अंत्येष्टि करने वाले सद्बुद्धि की सहायता से शोक की निरर्थक विडंबना को समाप्त करें और स्वर्गीय व्यक्ति के छोड़े हुए अधूरे उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता देकर उसके प्रति अपनी सच्ची वफादारी का परिचय दें। इसी प्रकार दिवंगत आत्मा के लिए भी गायत्री मंत्र की प्रेरणा यह है कि
इस समाप्त जीवन के संबंधियों की मोह ममता छोड़कर शांति की आराधना करें और इस विश्राम काल को अगला जीवन अधिक उत्कृष्ट बनाने की योजना में लगाएं। गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां देने के उपरांत पूर्णाहुति की जाए। शरीर जल चुकने पर सिर की हड्डियां भी पक जाती हैं। उनमें चोट देने से उनके जोड़ खिल जाते हैं। इसमें नारियल और घी डालकर अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया जाता है ताकि मस्तिष्क अच्छी तरह भस्म हो जाए। यदि ऐसा न किया जाएगा तो मस्तिष्क की कड़ी हड्डी कच्ची रह जाएगी। उसकी भस्म ठीक तरह न हो पावेगी। पूर्णाहुति में कपाल क्रिया भी हो जाती है। मस्तिष्क रूपी नारियल उस यज्ञ की पूर्णाहुति का फल प्रतीक होता है। कपाल क्रिया पूर्णाहुति। मस्तिष्क जीवन का वास्तविक केंद्र स्थान है। उसमें जैसे विचार या भाव उठते हैं उसी के अनुकूल जीवन की दिशा निर्धारित होती है और उत्थान पतन का वैसा ही संयोग बन जाता है। मस्तिष्क को सीमाबद्ध संकुचित नहीं रहना चाहिए। उसको व्यापक विशाल आधार पर सुविकसित होना चाहिए। इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए कपाल क्रिया का कर्मकांड करते हैं। सिर की खोपड़ी फोड़कर उसके भीतर भरे विचार संस्थान को यह अवसर देते हैं कि एक छोटी सी परिधि के भीतर ही वह सोचता न रहे, वरन विश्व मानव की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य पथ निर्धारित करें। मस्तिष्क की हड्डी का घेरा टूटने से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा हुई। मृत और जीवित सभी के लिए मानसिक संकीर्णता हानिकारक बताकर सोचने का दायरा बड़ा करना इस पूर्णाहुति क्रिया का लक्ष्य है, जिसका मस्तिष्क अंतिम समय तक विवेकशील बना रहा। समझना चाहिए उसने जीवन यज्ञ की ठीक तरह पूर्णाहुति कर ली। यह प्रतीक संकेत इस कपाल क्रिया में मिलता है। वसोधारा स्नेह सिंचन। वसोधारा घी की धारा छोड़ते हुए पूर्णाहुति का अंतिम भाग पूर्ण किया जाता है। धृत का दूसरा नाम स्नेह है। स्नेह प्यार को कहते हैं। प्यार भरा जीवन ही सराहनीय है। रूखा, नीरस, निष्ठुर, कर्कश, स्वार्थी, संकीर्ण जीवन तो धिक्कार योग्य ही समझा जाता है। वसोधारा में धृत की स्नेह की अखंड धारा ओम वसो पवित्रमसि मंत्र उच्चारण करते हुए डाली जाती है। उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति का जीवन निरंतर स्नेह की धारा में डूबा रहे। परिक्रमा और नमस्कार।
उपस्थित सभी लोग चिता की परिक्रमा यानी कानी च पापानी मंत्र के साथ करते हुए स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपना सम्मान एवं सद्भाव प्रकट करते हैं। ओम नमोस्तवंताय मंत्र से नमस्कार करते हैं। यह नमस्कार ईश्वर के लिए है, साथ ही स्वर्गीय आत्मा के लिए भी। ईश्वर के लिए इसलिए कि उसने दिवंगत आत्मा को मानव जीवन का स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया और उसे यह अवसर दिया कि अनंत काल तक के लिए अविच्छिन्न सुख शांति यदि वह चाहे तो प्राप्त कर लें। इस महान अनुकंपा के लिए कृतज्ञता स्वरूप ईश्वर को नमस्कार किया जाता है। मृत व्यक्ति को इसलिए कि उसके द्वारा जीवित व्यक्तियों के साथ जो उपकार हुए हों, उनके लिए यह सजीव विश्व कृतज्ञ है। इस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए जन जीवन का यह प्रतिनिधि अभिवंदन है। इसके पश्चात सब लोग मिलकर शांति पाठ करें। दिवंगत आत्मा के शरीर त्याग से जो विकृतियां विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उसके समाधान के लिए ईश्वर प्रार्थना के रूप में यह शांति पाठ है। मृतक को शरीर त्यागने पर जो अशांति हुई होगी, उसकी निवृत्ति कामना के लिए यह शांति पाठ किया जाता है। इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार पूरा होता है। इसे पूरा करने पर संस्कार में सम्मिलित लोग किसी जलाशय पर जाकर स्नान करें, वस्त्र धोएं, लोकाचार के अनुसार नीम की पत्ती चबाने जैसे कृमिनाशक उपचार करें। जीवन दर्शन की शिक्षा। आहुतियां पूरी होने से लेकर कपाल क्रिया करने के बीच में चिता जलने की क्रिया में 1-2 घंटे का समय मिल जाता है। इस समय में लोग बैठे ठाले इधर उधर की गपशप करते रहते हैं। यह उचित नहीं। जीवन की नश्वरता के समझने और ईश्वर की दी हुई नर तन जैसी दिव्य विभूति के सदुपयोग की प्रेरणा इस समय जैसी अच्छी तरह मिल सकती है, वैसी और किसी समय नहीं। मृतक का शरीर जलते देखकर हर भावनाशील अपने जीवन का भी आज नहीं तो कल ऐसा ही अंत कल्पना क्षेत्र में अंकित करें तो उसकी मूंदी हुई आंखें खुल सकती हैं और मरणोत्तर जीवन की तैयारी जिसकी ओर से आज सर्वथा उपेक्षा ही की जा रही है, तत्परता पूर्वक आरंभ की जा सकती है। इस मोड़ देने वाले समय का सदुपयोग उसी प्रकार की भावनाएं जागृत करने में किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में अभिनव संस्कार पद्धति में छपे हुए 21 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी व्याख्या विवेचना एक धर्म प्रवचन के रूप में स्मशान भूमि में ही की जानी चाहिए। यदि कोई भावनाशील व्यक्ति ठीक ढंग से उन श्लोकों की व्याख्या कर सके तो उपस्थित लोगों में जीवन दर्शन समझने तथा भावी जीवन को
धर्म कर्तव्यों से ओतप्रोत बनाने का उत्साह उत्पन्न कर सकता है। ऐसा ही किया भी जाना चाहिए। ऑडियो बुक अंत्येष्टि संस्कार विवेचन ट्रैक 2 विथ ऑडियो बुक समाप्त। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।